सोचता है मैं अपनी वाइफ को कुछ करके दिखा दूंगा। क्या करके दिखाओगे? चोरी करके दिखा दूंगा पुलिस वालों के यहाँ। इसलिए पुलिस वालों को भी सावधान रहना चाहिए। उनके घर भी चोरी हो सकती है, होती ही है, लेकिन पुलिस वालों के यहाँ चोरी होती है तो इज्जत के डर से वे किसी से कहते नहीं, क्योंकि इज्जत का सवाल है। धन गया तो गया, इज्जत तो बचाओ। समाज में किससे कहें? और चोर ऐसे सातिर होते हैं, उनका दिमाग बड़ा बारीक होता है। तो उस चोर ने डिप्टी एसपी के घर में जाकर चोरी किया। सूटकेस लेकर बाउंड्री कूदकर बाहर निकला। डिप्टी एसपी देख नहीं पाया, रात्रि का समय है, लेकिन उसकी पत्नी ने देख लिया। तो अपने पति से कहा कि देखो, घर के अंदर से सूटकेस लेकर कोई बाउंड्री कूदा है। तो डिप्टी एसपी हाफ पैंट पहनकर कुर्सी पर बैठा हुआ हवा खा रहा था। उसने कहा मेरे घर से सूटकेस लेकर कूदा है? बोले हाँ, अपने घर से कूदा है, देखो। रिवॉल्वर टंगा हुआ है। उठाया रिवॉल्वर, एक कांस्टेबल को साथ में लिया और दौड़ाया चोर को। डिप्टी एसपी ने पूरी ताकत लगा दी चोर को पकड़ने में, और चोर ने पूरी ताकत लगा दी डिप्टी एसपी के हाथों से बचने के लिए। तो चोर इतनी स्पीड से भागता था कि डिप्टी एसपी भी हैरत में पड़ गया कि मैंने तो दौड़ने की ट्रेनिंग पुलिस लाइन में लिया है, अब ये नालायक कहाँ ट्रेनिंग लिया है, पकड़ में ही नहीं आता, इतनी स्पीड है। डिप्टी एसपी के फेफड़े फूल गए, कांस्टेबल भी परेशान हो गया, लेकिन चोर हाथ में नहीं आया, पर उसका पीछा नहीं छोड़ा। संगत का प्रभाव बता रहा हूं। चोर भी मन मन में सोच रहा है बहुत बड़ी गलती हुई, आज गलत जगह हाथ डाल दिया। किसी साधारण व्यक्ति के यहाँ चोरी करते थे, इतना भागना भी नहीं पड़ता था। आज पुलिस अफसर के घर चोरी किया हूं, 2 किलोमीटर भागा हूं, बचने की उम्मीद नहीं है। चोर की भी हिम्मत हारने लगी। और जब मनुष्य की हिम्मत हारती है तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य में असफल होना शुरू हो जाता है। और जब तक तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटती है तब तक सफलता का रास्ता साफ होता चला जाता है। हिम्मत का खेल है। तुम्हारे घर में 50 मेहमान आ जाएं अचानक, हिम्मत है तो 1 घंटे में पूरी सब्जी बन सकती है। अगर तुमने सोच लिया अरे 50 आए हैं, हिम्मत टूट गई, तो अब तुमसे पूरी सब्जी नहीं तैयार हो सकती है। हिम्मत रखो। हिम्मत चाहिए इंसान को, हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। चोर ने हिम्मत बांध दी और दौड़ता गया। सामने दूसरा गांव आ गया, उसमें घुस गया। उस गांव में पतली पतली गलियां थी, मोड़दार, उन गलियों में घूमता हुआ भागता हुआ जा रहा है। तो उस गांव में एक साधु की कुटिया थी, वो मनोहर दास साधु, उसकी कुटिया थी। उसकी कुटिया की बाउंड्री को कूदकर अंदर चला गया चोर। चोर ने सोचा
बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। बुद्धि लगाई, अंदर चला गया और बाउंड्री के पास में अंदर लेट गया चुपचाप। डिप्टी एसपी और कांस्टेबल गली में घूमते घूमते गांव के बाहर निकल गए। देखा कहीं चोर नहीं दिख रहा, निराश होकर वापस लौट आए। चोर अंदर लेटा है साधु की कुटिया में, आश्रम की बाउंड्री के पास में। तो अंदर जो साधु रहता था उसको कुछ आहट मिली कि कोई अंदर आया है, लग रहा है। ये जो कुटिया में साधु रहते हैं ना, इक्के दुक्के साधु, ये बेचारे रात में सो नहीं पाते क्योंकि अकेले दुकेले हैं, न जाने कौन किधर से आ जाए। तो ये रात में 2 4 6 बार जागते हैं, देखते हैं टार्च लगाकर, आश्रम बचाते हैं। और जिन आश्रम में 50-50 साधु है उसमें तो अंधाधुंध सोते हैं और उसमें हर आधा घंटे में एक ना एक उठता ही रहता है। किसी को प्यास लगी, किसी को लघु शंका लगी, कोई थूकने उठा है। इसलिए बड़े परिवार में बड़ी आराम रहती है। परंतु बड़े परिवार के साथ में रहने के लिए सहनशीलता चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, विवेक चाहिए। बड़े परिवार में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए गम खाने की शक्ति चाहिए और बिना बड़े परिवार की सफलता मिलती भी नहीं। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण 3 लोग वनवास गए, वहां भी उनको रीछ भालू बानरों को जोड़ करके रामादल परिवार बनाना पड़ा। और जब बड़ा परिवार तैयार हुआ तो बड़े परिवार वाले रावण के ऊपर उनकी विजय प्राप्त हुई। इसलिए बड़े संगठन की जरूरत है। जोड़ने की कला सीखो। जब तक विभिन्न फूल एक साथ नहीं जुड़ते हैं धागे में, तब तक माला नहीं बनती है। जब तक अनेक सदस्यों का संगठन नहीं होता तब तक परिवार और कुटुंब नहीं बनता है। और जब तक अनेक साधु संगठित होकर एक साथ नहीं रहते हैं तब तक उसे जमात नहीं कहा जाता है। और जहां जमात नहीं है वहां कोई करामात भी नहीं हो सकती। संगठन जरूरी है, लेकिन अपनी माला में सड़े फूल को मत पिरो देना। अगर एक भी सड़ा फूल सैकड़ों फूलों के बीच में आपने पिरो दिया है तो आसपास के अच्छे फूलों को रात भर में सड़ा देगा। इसलिए सड़े फूल को अपने सुई धागा से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, अच्छे अच्छे फूलों को धागा में पिरो दीजिए, तो वो सुंदर माला किसी के गले की शोभा बनेगी। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। आज घरों में क्या कमी है? सब कुछ है, केवल प्रेम की कमी है। जिसको प्रेम मिलता है वो खुश रहता है और जो प्रेम दूसरों को देता है वो गदगद रहता है। प्रेम विहीन हृदय स्वयं खुश नहीं रह सकता है, उसके पड़ोस जाने वाले लोग भी खुश नहीं रह सकते हैं। खुशियों के लिए प्रेम से भरा हृदय चाहिए और प्रेम से हृदय को भरने के लिए क्रोध और अहंकार से मुक्त अंतःकरण चाहिए। तब आपके अंदर प्रेम का सागर लहराएगा। तब गीत गाओगे कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ऐसा गाना पड़ेगा। एक कड़ी गाता हूं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। गाइए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद
के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। बोलिए सद्गुरुदेव की। तुम भी प्रेम के सागर बनो। इधर वो डिप्टी एसपी जब अपने घर वापस लौट कर आता है तो उसकी पत्नी पूछती है, चोर मिला कि नहीं मिला? डिप्टी एसपी ने कहा, चोर तो नहीं मिला। तो उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, सूटकेस मिला कि नहीं मिला? बोले, सूटकेस भी नहीं मिला। तो उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, सूटकेस के अंदर जो रुपयों की गड्डी थी, जो मेरे गले का हार था, वो मिला कि नहीं मिला? बोली, वो भी नहीं मिला। तो पत्नी ने कहा कि अब साहस टूट गया है, और जोर जोर से रोने लगी। स्त्रियों का साहस कब न टूट जाए क्या भरोसा है। और ये कहाँ रोने न लग जाए, ये चौराहे पर भी रो सकती है। इनके रोने से पति लोग संकोच में पड़ जाते हैं, शर्मा जाते हैं, पर ये रोने में इतनी कुशल हैं। बीच बाजार में रोएंगी फूट फूट कर, पति कहेगा घर में रो लेना, तो ये बोलेंगी जोश अब आया है, घर में कब पहुंचेंगे? तो वो रोने लगी। तो पति ने कहा, रो मत, रुपये फिर आ जाएंगे, सूटकेस आ जाएगी, तुम्हारे गले का हार भी बन जाएगा। गले का हार गया है, गला तो गया नहीं, गला तो है और हार बन जाएगा। बोले, ये मेरे पिताजी ने मुझको गले का हार बना कर दिया था, उनकी याद थी इसमें, मुझे वही हार चाहिए। और फूट फूट कर रोना शुरू किया 2 बजे रात को। और रात को रोने से पूरे गांव में मधुर मधुर आवाज जाती है। रात में रोना नहीं चाहिए, दिन में भी नहीं रोना चाहिए, तो कब रोना चाहिए? कुछ महिलाएं पूछ रही, रोने का टाइम तो बताओ, कब रोऊं फिर? रोना ही नहीं चाहिए, रो मत। तो क्या करना चाहिए? दुख को सह लेना चाहिए। और बेटी के विदाई में रोना चाहिए, किसी प्रिय की मृत्यु में रोना चाहिए, और संत की विदाई में रो लेना चाहिए। और किसी के घर में कोई दुख आ गया है, सब दुखी हैं, वहां रोने में सहयोग कर देना चाहिए। रोना बहुत रोना नुकसान करता है।
कभी कभी रोना फायदा करता है, कभी कभी रोने से हार्ट अटैक नहीं होता है। अधिक रोने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है। और हंसने से 100% फायदा होता है। और प्रसन्न रहने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्युत्तिष्ठति, ये श्रीमद् भगवत गीता का फार्मूला है। और प्रसन्न रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। और प्रसन्नता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों की प्रसन्नता की रक्षा करते हैं। यदि आपके कारण आपके माता पिता की प्रसन्नता खो गई है, यदि आपकी वजह से आपकी पत्नी की खुशियां खो गई हैं, यदि आपके कारण आपका पति दुखी रहता है, तो याद रखना तुम्हारी प्रसन्नता लाखों कोस दूर जाने वाली है और तुमको स्वप्न में शांति मिलने वाली नहीं है। जो दूसरों को प्रसन्न रखने की कोशिश करता है वो कभी खिन्न नहीं होता है, वो हमेशा प्रसन्न ही रहता है। कभी कभी अकेले में बैठकर ये चिंतन कर लिया करो कि मेरी वजह से मेरी मां दुखी तो नहीं है, मेरे स्वभाव के कारण मेरे पिताजी परेशान तो नहीं है, क्या मेरी आदतों के कारण मेरी पत्नी व्यथित तो नहीं हो रही है, क्या मेरे आलस्य के कारण मेरे पति चिंतित तो नहीं है, क्या मेरी फिजूल खर्ची के कारण मेरा भाई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, क्या मेरी गुस्सा के कारण इस घर का संगठन कमजोर तो नहीं हो रहा है। कभी कभी अपने से क्वेश्चन को टप कीजिए और आंसर मांगिए, क्या मेरे फैशन के कारण मेरे माता पिता चिंतित तो नहीं है। यदि तुम फैशन ज्यादा करोगे ना, माता पिता को चिंता हो जाती है कि बहुत ज्यादा श्रृंगार कर रहे हैं बेटे बेटी, कहीं कोई गलती ना कर बैठे। गंदे भी मत रहो लेकिन बहुत ज्यादा हीरोइन और हीरो भी मत बनो। कितनी लड़कियां तो 3-3 घंटे खोपड़ी के बालों में भिड़ी रहती है और कितने लड़के भी कौन कौन टाइप की पैंट पहनते, जीन्स पैंट, बेल बॉटम पैंट, कटी पैंट, फटी पैंट, टाइट पैंट, लंबी पैंट, झाड़ू कट पैंट। माता पिता जब देखते हैं कि ये बौड़म, ये बांगड़ू बेटा उनको चिंता होती है, ये तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बैठना, उठना, करना, धरना, चलना, फिरना, बोलना, चालना, ये सब दूसरों को आनंद देने वाला होना चाहिए। जोश खरोश में ये मत कीजिए, होश में कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उस डिप्टी एसपी ने अपनी पत्नी को समझाया और समझाने से वो समझ गई और रोना बंद कर दिया, लेकिन दुखी रहती थी। समझाने जे समझ जाए उसका नाम धर्म पत्नी है, और समझाने से न समझे उसका नाम केवल पत्नी है, और जो समझाने से और ज्यादा उलझे उसका नाम चुड़ैल है। जितना समझाओ उतना ही और उलझन हो रही है। और जिसको कभी समझाना ही ना पड़े वो देवी है,
वो तो पूज्य महिला है, आदर के योग्य है, महान है। उत्तर प्रदेश में एक पति कह रहा था, मैंने अपनी वाइफ को कभी समझाया नहीं। तो हमने कहा डर के मारे नहीं समझाया क्या? बोले डर के नहीं, वो इतनी समझदार है, गलती करती ही नहीं। तो उसकी पत्नी आई, बोली कि मैं तो गुरुदेव समझदार हूँ, लेकिन मेरे पति जी मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। ये समझदारी दोनों तरफ से चल रही है, एक तरफ से नहीं है। मैं भी सावधान हूँ, ये भी सावधान है। आज तक इन्होंने कभी हमको नाजायज कुछ कहा नहीं और मैंने कभी गलती किया नहीं। मैं शाम को सोने से पहले पूछ लेती हूँ कल का प्लान क्या है। तो ये कहते हैं 7 बजे जाना है, तो मैं 6 बजे पूड़ी पराठा सब्जी रेडी कर देती हूँ। और शाम को जब आते हैं तो फिर पूछ लेती हूँ कल का प्लान क्या है। पूरी प्लानिंग समझकर मैं डिसीजन लेती हूँ। तो उनका पति बोला कि इतनी होशियार है ये कि मेरी बुद्धि थोड़ा कम है, इसकी ज़्यादा है, जबरदस्त है। सारा घर मेंटेन रहता है। जिस आश्रम के शिष्य होशियार हैं तो गुरु मुस्कुराता रहता है, और जिस घर की स्त्रियां समझदार हैं तो उस घर का पति हंसता रहता है, और जिस घर की स्त्रियां आतंकवादी हैं उस घर का पुरुष बेहोश रहता है। बहुत मॉडल के लोग हैं संसार में। और जिस घर के पुरुष भक्ति प्रवीण हैं, सत्संग में लीन हैं, उस घर की स्त्रियों के लिए स्वर्ग है। और जिस आश्रम का गुरु कुशल और पारंगत है, वैराग्य में प्रवीण है, उन शिष्यों के लिए आश्रम में स्वर्ग रहता है। थोड़ा जोर से ताली बजाए करो। आखिर इतनी ताकत लगाकर बोलता हूं, मेरी पूरी दम निकल जाती है, तुम्हारे बसर ही नहीं पड़ता। बजा दिया करो ताली। अरे दम मेरी निकल गई और जय रामचंद्र की। कमाल। साहिब बंद की संगत का प्रभाव बता रहा हूं। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। आप आइसक्रीम खरीदते हो ना, वो बांस की किल्ली वाली आइसक्रीम। तो आप आइसक्रीम खरीदते हो, बांस की किल्ली नहीं खरीदते हो। लेकिन वो बांस की किल्ली, मैं सही बोल रहा हूं शब्द, यहां भाषा में जो बोलते हो बरोबर छे। तो बांस की किल्ली के ऊपर आइसक्रीम चिपकी है, और बांस की किल्ली इसलिए है कि उसको पकड़कर आइसक्रीम को चूस सको। तो तुम खरीदते तो आइसक्रीम हो, लेकिन बांस की किल्ली उसमें चिपकी है, तो वो भी साथ में खरीद जाती है। और आइसक्रीम की जो कीमत है, उसी कीमत में बांस की किल्ली भी बिक जाती है। और उस बांस की किल्ली को पकड़कर सम्मान के साथ तुम पकड़े रहते हो, क्योंकि आइसक्रीम पकड़ो तो ठंडी है, हाथ की अंगुलियां ठंडी होने लगेंगी, तो पकड़ ना सकोगे। तो बांस की किल्ली को पकड़कर आइसक्रीम को चूसते हो, और बार बार मुंह में रखते हो, चूसते हो, फिर जूठा करते हो, फिर चूसते हो, फिर जूठा करते हो, फिर चूसते हो। आम को बार बार ऐसे चूसा जाता है और आइसक्रीम को चूसा जाता है। चूसते हो, चूसते चूसते पूरी आइसक्रीम जब चूस लेते हो, तो बांस की किल्ली जब केवल हाथ में बचती है
तो क्या उसको तुम पकड़े रहते हो? नहीं, उसको तुम क्या करते हो? कूड़ेदान में फेंक देते हो। याद रखना, बांस की किल्ली की कीमत तब तक है जब तक उसमें आइसक्रीम चिपकी हुई है। तुम्हारी भी कीमत तब तक है जब तक तुम्हारे इस शरीर रूपी बांस की किल्ली में अच्छे अच्छे गुणों की आइसक्रीम चिपकी है। अगर अच्छे अच्छे गुणों की आइसक्रीम खत्म हो गई तो ये शरीर रूपी बांस की किल्ली कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके लिए गुणों की आइसक्रीम को चिपकाए रहना ताकि इस बांस की किल्ली का सम्मान बना रहे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। ये कबीर की गहरी साखी कि हे मानो तेरा गुण बड़ा है, गुणों से तेरी महानता है। न जाति से तू बड़ा है, न उम्र से तू बड़ा है, न धन से तू बड़ा है, केवल अपने गुणों से तू बड़ा है। इसलिए जिसको बड़ा बनना है उसको गुणवान बनना चाहिए। और भगवान राम भी गुणवान थे, कृष्ण भी गुणवान थे, कबीर साहब गुणवान थे। जो गुणवान बनता है वो बड़ा बन जाता है, जो बड़ा बन जाता है वो बड़े बड़े कामों में हाथ काम साथ देता है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। ध्यान को एकाग्र कर लेना। शाही बंदगी बोलते हैं। तो डिप्टी एसपी की पत्नी समझदार थी, शांत हो गई, चुप हो गई, लेकिन मन के भीतर का दुख नहीं मिटा। याद रखना, कोई नहीं रोता है इसका मतलब कि उसका दुख मिट गया, ऐसा नहीं। अंदर अंदर दुख है और अंदर अंदर दुख का ज्वालामुखी धधक रहा है। और दुखी रहने वाले लोग अपने विकास की गति को कम कर देते हैं। प्रसन्न रहने वाली आत्माओं की विकास की स्पीड बढ़ती चली जाती है। इसलिए कभी धन की हानि हो जाए तो भी दुखी न होना, चुनाव में टिकट न मिले तो भी दुखी न होना, और चुनाव में हार जाना तो भी दुखी न होना, और किसी प्रिय का वियोग हो जाए तो भी बहुत घायल मत होना। थोड़ा दुखी होकर फिर दुख से ऊपर उठना। और गाड़ी चोरी में चली जाए तो भी दुखी न होना, क्योंकि गाड़ी तुम खरीद कर लाए थे, खरीदने वाला अभी बचा है, वो चोरी में नहीं गया है, तो नई गाड़ी आ सकती है फिर से। और यदि तुम दुखी हो जाओगे तो गाड़ी लाने वाला ही दुखी हो गया, अब गाड़ी लाने की तैयारी कौन करेगा? इसलिए दुखी मत होना। आपकी पत्नी बीमार हो जाए, दुखी न होना, हंस करके उसको हॉस्पिटल ले जाइए, अच्छा ट्रीटमेंट कराइए, और मरते मरते उसको हंसाइए, और हंसते हंसते वो प्राण छोड़ करके जाए। उसकी आत्मा याद करेगी कोई बड़ा मनोरंजक पति मिला था, शरीर भी छोड़ा तो हंसा कर छोड़ा। कल एक सज्जन मेरे पास आए तो उनकी पत्नी बोली, ये हमारे पति जी बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, मैं बीमार हो जाती हूँ तो और हड़बड़ा जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है? बोले न जाने क्या बात है, गाड़ी बिगड़ जाए तो घबरा जाते हैं, पंचर हो जाए तो घबरा जाते हैं, पूरा अस्त व्यस्त हो जाते हैं। घबराया न करो, ये जीवन की दैनिक चर्या के कार्यों को स्वीकार कीजिए। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। उत्तर प्रदेश में एक नेता का टिकट कट गया, उसको किसी ने बताया तुम्हारा टिकट कट गया। इतना सुनते ही उसे हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। और जब वो मर गया
तो उसकी पत्नी को टिकट मिल गया। पत्नी को टिकट मिल गया, पति को टिकटी मिल गई। टिकटी माने अर्थी। पति को मिली टिकटी और पत्नी को मिला टिकट, और पत्नी बनी सांसद। तो उसकी पत्नी ने मुझे फोन किया,